सो ये रहा हमारा डिटेल डायग्राम ऑफ सीड। ठीक है, चलिए अब हम इसे लेवल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर राइज किया हुआ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेस्टा। ठीक है, क्या कहते हैं? टेस्टा। जो इनर कवरिंग है, ठीक है, इनर लेयर है, उसे हम कहते हैं टेगमेन। ठीक है, उसके बाद जस्ट प्ल्यूम्यूल के नीचे, ठीक है, जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं इपिकोटाइल। ठीक है, एंड जो रेडिकल के ऊपर पोर्शन है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये हमने किसका डायग्राम देखा था? डाइकोटिलिडोन सीड का। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोन सीड। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज नोन एज सीड कोट। ठीक है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है, सीड कोट जो होता है वो बेसिकली दो लेयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कौन कौन सा दो लेयर होता है? एक होता है आउटर, एक होता है इनर। ठीक है, जो कि आप देखें यहाँ पे, आउटर वन एंड द इनर वन। ठीक है, सो आउटर वन इज नोन एज टेस्टा एंड इनर वन इज नोन एज टेगमेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। Now, the helium is a scar on the seed coat through which the developing seed with were attached with the fruits. ठीक है, हीलियम एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिससे कि जब सीड डेवलप होता है, ठीक है, जो डेवलपिंग सीड होता है वो अटैच्ड होता है फ्रूट से। ठीक है, above the hilum there is a small pore। ठीक है, वहां पे क्या है? स्मॉल पोर है। ठीक है, जिसे कि हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। विदिन ये माइक्रोपाइल हाइलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू है, और या आप इसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, विदिन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, सीड कोट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। ठीक है, जिसके अंदर की एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और टू कॉटिलिडॉन्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, ये देख सकते हैं आप हाइलम, एंड हाइलम में एक छोटा सा पोर है। ठीक है, जिसे कि हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेवलिंग करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कॉटिलिडॉन को ए बोल दिया जाएगा, बी बोल दिया जाएगा एंड सी बोल दिया जाएगा। ठीक है, आपको बताना होगा कि ए बी सी क्या है। ठीक है, The cotyledon are often fleshy and full of reserve food material। ठीक है, cotyledon कभी कभी क्या होता है? फ्लेसी भी होता है, और वो क्या चीज से फुल होता है? फूड मटेरियल से। ठीक है, वो फूड मटेरियल से रिजर्व किया जाता है उसमें। ठीक है, at the two end of the embryonal axis are present the radicle and the plumule। ठीक है, जब अगर हम बात करें एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? टॉप में क्या होता है? प्यूम्यूल, एंड एंड पे क्या होता है? रेडिकल। ठीक है, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फाउंड एज द रिजल्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अगर हम कैस्टर की बात करें, ठीक है, कैस्टर की सीड की बात करें, तो वहां पे हमें इंडोस्पर्म मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वहां पे क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। आपको याद है, ये मैंने आपको प्लांट किंगडम में समझाया था। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में वहां पे क्या होता है? इंडोस्पर्म फॉर्म होता है, जो कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है जो कि, ठीक है, जिसे कि हम लोग, और अगर जिसमें होता है इंडोस्पर्म, उसे हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी। ठीक है, यहाँ पे कैस्टर एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू, यहाँ बीन, ग्राम, पी एमसीक्यू। इसमें इंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जब वो मेच्योर सीड में होते हैं। ठीक है, तो इसे, इस टाइप के सीड को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंडोस्पर्मस। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन इंडोस्पर्मस।
ठीक है। नॉन इंडोस्पर्मस में क्या आएगा, बीन, ग्राम एंड पी। और वहीं अगर इंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो उसमें क्या आएगा, कैस्टर। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडोन सीड। ठीक है। जनरली मोनोकोटिलिडोनस सीड आर इंडोस्पर्मिक। ठीक है। इनमें क्या होता है, इंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, बट सम टाइम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। ठीक है। ये देखिए ये सम है, दैट मीन्स एक्सेप्शन है। ठीक है। ये क्या है, एमसीक्यू। ठीक है। in the seed of cereal, ठीक है, in the seed of cereal such a maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall। ठीक है। यहाँ पे जो सीड ऑफ सीरियल है, ठीक है, जैसे सीरियल्स के सीड होते हैं जैसे कि मेज, इनमें क्या होता है, सीड कोट जो है वो मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। और जनरली क्या होता है, फ्यूज हो जाता है फ्रूट वॉल से। ठीक है। दैट मीन्स पेरिकार्प से वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। दी इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। ठीक है। यहाँ पे इंडोस्पर्म क्या होता है, बल्की होता है, भारी होता है। ठीक है। एंड फूड को वो स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द इंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ठीक है। एल्यूरोन लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। आउटर कवरिंग जो होती है इंडोस्पर्म की, ठीक है, वो क्या करती है, एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। ठीक है। किससे सेपरेट करती है, प्रोटीनियस लेयर से। ठीक है। प्रोटीनियस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। द एम्ब्रियो इज स्मॉल, ठीक है, एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म। ठीक है। इंडोस्पर्म के एक साइड में वो क्या करती है, वहां पे वो होती है। ठीक है। It consists it consists of one large and shield-shaped cotyledon, ठीक है, known as सिक्यूटेलम। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे लार्ज होता है। ठीक है। उसे हम एक लार्ज यहाँ पे कॉटिलेडॉन होता है जिसे कि हम कहते हैं सिक्यूलम। ठीक है। एंड शॉर्ट एक्सेस विथ प्यूम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट एक्सेस होते हैं प्यूम्यूल और रेडिकल्स के। द प्यूम्यूल एंड द रेडिकल्स आर इनक्लोज्ड विद द सीथ नोन एज कोलियोप्टाइल। ठीक है। और द कोलियोप्राइजा। ठीक है। प्यूम्यूल जो है अगर वो शीथ से कवर्ड है तो उसे हम कहेंगे कोलियोप्टाइल। ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। और कोलियोप्राइजा एमसीक्यू अगर रेडिकल कवर होगा तो। ठीक है। ये देखिए ये इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये आउटर लेयर क्या है, सीड वॉल, क्या है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। ठीक है। उसके बाद है एल्यूरोन लेयर जो कि सीड को और एम्ब्रियो को क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है। नाउ इंडोस्पर्म। ठीक है। ये देख सकते हो आप इंडोस्पर्म, ये देखिए एक लार्ज सील्ड शेप स्ट्रक्चर है जिसे कि हम कहते हैं स्क्यूटलम। ठीक है। उसके बाद कॉलियोप्टाइल, देखिए ये प्यूम्यूल को किस तरह से घेरे हुए। ठीक है। उसके बाद है रेडिकल, रेडिकल को कॉलियोराइजा घेरा हुआ है। ठीक है। ये नॉर्मल आपका मोनोकोटिलिडोनस सीड का एग्जाम्पल। ठीक है। वही आप देख सकते हो दूसरे इमेज में, यहाँ है इंडोस्पर्म एंड ये है एम्ब्रियो। ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोनोकोटिलिडोनस सीड। नाउ सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर प्लांट। ठीक है। Various morphological feature are used to describe the flowering plant। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे morphological features है जिसे कि हम यूज करते हैं ताकि हम फ्लावर प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन टू बी अ ब्रीफ एंड इन सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी कैसा, वो छोटा हो, ठीक है, सिंपल हो, साइंटिफिक लैंग्वेज में हो, और उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया गया हो। ठीक है। प्लांट डिस्क्राइब बीइंग विथ इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरोसेंस एंड फ्लावर पार्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले उसका हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर जानना होता है। ठीक है। जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब के बारे में, तब जाके हम फ्लोरल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं, इनफ्लोरोसेंस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स।
ठीक है, ये फ्लावर पार्ट्स। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। ठीक है, जब हम अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं प्लांट को, तब जाके हम वहां पे फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दी फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय दी सम सिंबल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं सिंबल्स बता देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, पहले हम एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इतने सारे हमारे पास फॉर्मूला इनके बनेंगे। ठीक है, इन्हें हम सिंबॉलिक लैंग्वेज से यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सो सॉरी इट्स नाउ कैलिक्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज कैलिक्स। कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, के से। ठीक है, कोरोला को करते हैं हम सी से। ब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी आर से। ठीक है, ई ब्रैक्टिएट को ई बी आर। ठीक है, उसके बाद पेरियंथ को हम करते हैं पी से, एंड्रोसियम को ए से, गाइनोसियम को जी से, सुपीरियर ओवरी को जी के ऊपर लाइन बार देते हैं। ठीक है, और जी को अंडरलाइन करते इंफीरियर में। मेल का आपको पता है। ठीक है, फीमेल का आपको पता है। इन दोनों को फ्यूज कर देंगे तो हमारा बन जाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का सर्कल बनाना है एंड उसमें प्लस साइन दे देना है। जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज का साइन होता है एंड फ्यूजन का ब्रैकेट होता है। ठीक है, इतने सारे हैं, इन्हें हम सिंबॉलिक लैंग्वेज से यूज करते हैं। ठीक है, नाउ बी आर stand for bracteate, K stand for calyx, C stand for corolla, P stand for perianth, A stand for androsium, G stand for gynosium. Underline G is for superior ovary. So sorry, there was a mistake. ओके, सुपीरियर में क्या होता है, लाइन अंडरलाइंड होता है जी, एंड जी के ऊपर बार होता है इंफीरियर ओवरी में। ठीक है, सो इंफीरियर ओवरी, मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, फ्यूजन इज इंक्लूडेड बाय द इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे ये आपको सिंबल नहीं बताया बट ब्रैकेट डाल देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो पार्ट है वो फ्यूज किया हुआ है। ठीक है, एंड adhesion by the line drawn above the symbol of the floral part। ठीक है, अगर adhesive है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऊपर में लाइन ड्रॉ कर देंगे फ्लोरल डायग्राम के। ठीक है, मतलब फ्लोरल पार्ट्स के, ऐसा, दैट मीन्स adhesion। ठीक है, A floral diagram provide information about the number of parts of flower। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डायग्राम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ फ्लावर ऑफ पार्ट्स, फ्लावर पार्ट्स के नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, देयर अरेंजमेंट, देयर रिलेशन विथ वन अनदर। ठीक है, देयर पोजीशन, पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस। ठीक है,
with respect to the flower is represented by a dot। ठीक है, अगर वो मदर एक्सिस पे है तो उसे हम डॉट से सिंबलाइज करते हैं, देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे डॉट है, ठीक है, ये क्या है, इसका मदर एक्सिस। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन बाय द सक्सेसिव हॉल्स। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, कैलिक्स हमेशा बाहर बनेगा। गाइनोसियम बीइंग द सेंटर, गाइनोसियम हमेशा सेंटर में होगा। फ्लोरल फॉर्मूला आर ऑल्सो सोन कोहेजन एंड adhesion within the part of the holes। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला में भी आपको adhesion एंड कोहेजन आपको मिलेगा। ठीक है, द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.20 5.20 represent the mustard plant। ठीक है, that means ब्रेसियसी। ठीक है, सो अगर हम ये डायग्राम देखें, ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर क्या है, क्या है, कैलिक्स। ठीक है, इनर लेयर क्या है, कोरोला। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर क्या है, सॉरी इनर, देन उसके बाद वाला लेयर क्या है, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड इनर मोस्ट लेयर क्या है जो कि सेंटर में है, वो है गाइनोसियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये किसका था, एक्टिनोमॉर्फिक का। ठीक है, सो ब्रेसिएसी क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट है, बाइसेक्सुअल है। और अगर हम कैलिक्स की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, 2+2। ठीक है, वहीं अगर हम कोरोला की बात करें तो वो 4 है। ठीक है, अगर हम बात करें एंड्रोसियम की तो वो क्या है, 2+4। ठीक है, एंड गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम क्या है, 2 है, और वो ब्रैकेट में, दैट मीन्स एक दूसरे से फ्यूज है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जी जो है वो अंडरलाइंड है, दैट मीन्स क्या, वहां पे क्या है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, ऐसे हमें पता करना है। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। ठीक है, सबसे पहले फेबियसी। This family was earlier called Papilionidae, a subfamily of family of Leguminous। ठीक है, Leguminaceae। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, फेबियसी को हम लोग पहले सब फैमिली बोलते थे लेग्यूमिनेसी का। ठीक है, इट इज डिस्क्राइब बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, ट्री है, श्रब्स है, हर्ब्स है। उसके बाद रूट विथ रूट नोड्यूल्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, और उनमें नोड्स जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टेम स्टेम कैसा है, इरेक्ट है एंड क्लाइंबर है। ठीक है, वो क्लाइंबर है। ठीक है, लीव्स कैसा है, अल्टरनेट है। आपको याद होगा कैसा होता है अल्टरनेट, अपो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट। पिनेटली है, दैट मीन्स कंपाउंड लीफ है। ठीक है, और इसमें सिंपल लीफ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लीफ बेस होगा, पुलविनेट होगा। ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स लीफ बेस जो है वो आपका क्या होगा, स्वेलन होगा। ठीक है, उसके बाद स्टिपुलेट भी होगा, दैट मीन्स इसमें स्टिप्यूल्स होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट होंगे, दैट मीन्स क्या, ये डाइकोटिलिडोन है। ठीक है, देखिए आपको इनडायरेक्टली कितना कुछ इसमें से पता चल रहा है। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, इनफ्लोरेसेंस क्या है, रेसमोज है, दैट मीन्स रेसमोज मतलब एक्रोपेटल। ठीक है, एक्रोपेटल मतलब क्या, यंग वंस जो होंगे वो टॉप पे ग्रो करेंगे। ठीक है, इसलिए उनका ग्रोथ क्या है, वो डिटरमाइंड होगा, इनडिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, फ्लावर क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, कैलिक्स कैसे होंगे, उनमें 5 सेपल होगा। ठीक है, गाइन जो कि गैमोसेपलस होगा, और उसमें क्या होगा, वॉल्वेट या तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होंगे। ठीक है, कोरोला में क्या होगा, पेटल्स जो है वो 5 होंगे, दैट मीन्स पॉलीपेटलस। ठीक है, उसके बाद पेपिलियोनिसी कंसिस्ट ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 lateral wings। ठीक है,
टू एंटीरियर वन फॉर्मिंग अ कील, ठीक है, enclosing the stamen and the pistil, which is known as vis- vexillary vexillary estivation, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड बनेगा, ठीक है, उसके बाद दो लैटरल्स होंगे, एक ही कील बनेगा, ठीक है, और ये क्या होगा, इंक्लोज किया होगा किसको, स्टेमन और पिस्टिल को, ठीक है। सो इस टाइप के अगर एस्टिवेशन मिले तो हम क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में क्या होगा, 10, ठीक है, डाई एडेल्फस, दैट मीन्स उसमें दो ब्रांचेस होंगे, ठीक है। एंथर क्या होगा, डाइथिकस, ठीक है। उसके बाद गाइनोसियम, गाइनोसियम क्या है, सुपीरियर होगा, दैट मीन्स जी, अंडरलाइन जी, ठीक है, मोनोकार्पलरी, ठीक है। उसके बाद यूनिलोक्यूलर, दैट मीन्स आपको याद है मल्टीलोक्यूलर प्रेजेंटेशन का अरेंजमेंट में, ठीक है, वहां पे सिर्फ वहां पे कोई आपको पार्टीशन नहीं होगा, विथ मेनी ओव्यूल्स, ठीक है, वहां पे बहुत सारा ओव्यूल होगा। स्टाइल है, स्टाइल इज सिंगल, ठीक है, उसमें एक ही स्टाइल होगा। उसके बाद फ्रूट, फ्रूट जो है वो लेग्यूम होगा, सीड होगा, ठीक है, वन वन टू मेनी, नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है, यहाँ पे नॉन इंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 यहाँ पे फ्यूज्ड होगा, ठीक है। सी कैसा है, वन कील है। टू क्या है आपका, टू एंटीरियर है, दैट मीन्स लेटरल, जिसे कि हम विंग बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टू क्या है आपका, स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसलिए वो घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ वन क्या है आपका, स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद टू क्या है आपका, विंग्स है, एंड जो टू है जो कि ब्रैकेट में है उसे हम कहेंगे कील, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि एंड्रोसियम जो है वो 10 होंगे, ठीक है, दैट मीन्स 9+1, डाई एडेल्फस मतलब ब्रांच में होंगे, ठीक है। सो 9 ब्रांच में, दैट मीन्स फ्यूज्ड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पे +1 किया गया है, ठीक है। और गाइनोसियम जो है वहां पे यूनी है, ठीक है, दैट मीन्स एक ही है, ठीक है, मोनोकार्पलरी, ठीक है। और क्या है, सुपीरियर है, दैट मीन्स जी के नीचे अंडरलाइन। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका, many plants belong to this family are source of pulses, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये pulses के प्लांट्स है, ठीक है, इसमें जितने भी प्लांट्स है, ठीक है, जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ठीक है। जिस सोयाबीन से अगर अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो सोयाबीन, ग्राउंड नट, ठीक है। डाई से इंडिगोफेरा, ठीक है। फाइबर का बात करें तो सन हेम्प, फूडर का बात करें तो सी बेनिया एंड ट्राइफोलियम, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स का बात करें तो लुपिन, स्वीट पी, एंड मेडिसिन का बात करें तो मुलेथी, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल है एमसीक्यू है, ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला एमसीक्यू है। ये आपका जितना भी यहाँ पे जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है, और जो इमेज में होगा इसका, दैट मीन्स फ्लोरल डायग्राम होगा, ठीक है, वो आपका पूछा जाएगा, ठीक है। सो वो आपको याद रखना है, वो सब इंपॉर्टेंट है, आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, स्कूल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो नाउ सेकंड इज सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी एक लार्ज फैमिली है, ठीक है, इसे कॉमनली हम लोग पोटैटो फैमिली कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो लार्ज फैमिली कॉमनली कोल्ड एज पोटैटो फैमिली, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट जोन में, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, प्लांट्स मोस्टली आपका हर्ब्स होगा, श्रब्स होगा, और रेयरली छोटे छोटे ट्रीज होंगे, ठीक है। स्टेम क्या होगा, वो होगा हर्बेसियस, दैट मीन्स रेयरली वुडी होगा, ठीक है। एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, ठीक है। स्टेम इसके इरेक्ट होंगे, एरियल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांच्ड होंगे एंड सॉलिड होंगे, ठीक है। और हॉलो होंगे, हेरी होंगे, ठीक है, गैल्बरस होंगे। अंडरग्राउंड स्टेम होगा पोटैटो, ठीक है, सोलेनम ट्यूबिरोसम, यहाँ पे आपको दिया गया साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। नाउ लीव्स, लीव्स में क्या होगा, अल्टरनेट होगा, सिंपल होगा, रेयरली पेनिटिले पेनि पिनेटली पिनेटली कंपाउंड लीव्स होंगे, ठीक है। उसके बाद
एक्स स्टिपुलेट दैट मीन्स इसमें स्टिप्यूल्स नहीं होंगे, वेनेशन जो है रेटिकुलेट है, दैट मीन्स ये डाइकोटिलेडोनस है। ठीक है, नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या होगा, इनफ्लोरोसेंस जो है वो सॉलिटरी होगा। ठीक है, एक्सिलरी होगा, साइमोस होगा जो कि सेलमन में होता है, सेलोनम सोलेनम में होता है। ठीक है, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स क्या है, सेपल 5 है उसमें। ठीक है, कैलिक्स जो है उसका सेपल जो है वो 5 है, यूनाइटेड है। ठीक है, परसिस्टेंट है, वॉल्वेट एस्टिवेशन का है। ठीक है, दैट मीन्स एक दूसरे से वो कनेक्टेड हो सकते हैं या तो कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, कोरोला है, 5 पेटल्स है, यूनाइटेड है और इसमें भी वॉल्वेट एस्टिवेशन है। ठीक है, एंड्रोसियम है, स्टेमिन इसमें 5 है और ईपी पेटलस है। ठीक है, ईपी पेटलस मतलब वो पेटल से अटैच्ड होंगे, एंथर। ठीक है, गाइनोसियम क्या है, बाई कार्पिलरी, दैट मीन्स यहाँ पे दो होगा, ऑब्लिकली ऑब्लिगेटली प्लेस। ठीक है, एक एंगल पे होगा, एक एंगल पे ग्रो होगा। ठीक है, उसके बाद सीन कार्पस, ओवरी सुपीरियर होगा, बाइलोक्यूलर होगा, प्लेसेंटा स्वेलन होगा विथ मेनी ओव्यूल। और इसका प्लेसेंटेशन का क्या होगा, अरेंजमेंट एक्साइल। ठीक है, उसके बाद फ्रूट जो है वो बेरी या कैप्सूल होगा। ठीक है, उसके बाद सीड क्या है, मेनी होगा, वहां पे बहुत सारे सीड होंगे और वो इंडोस्पर्मिक सीड होगा। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, के फ्यूज्ड 5। ठीक है, सी में भी फ्यूज्ड 5। उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हो ये मैंने आपको वहां पे बताया था अभी। अधेशन। ठीक है, अधेशन जो है वो एक लाइन से ड्रॉ किया जाता है अबव द सिंबल। ठीक है, अबव द सिंबल, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी मैंने आपको करके बताया, यहाँ पे भी सेम चीज हमने किया है। ठीक है, ठीक है, A5 क्योंकि यहाँ पे आप देखे थे ईपी पेटलस था, दैट मीन्स वो पेटल से कनेक्टेड था। ठीक है, सुपीरियर ओवरी एंड बाई कार्पिलरी, दैट मीन्स एक साथ। ठीक है, फ्यूज किया हुआ कार्पिलरी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसेस में चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा। ठीक है, उसके बाद फूमीगेट्री, टोबैको एंड ऑर्नामेंटल पेटूनिया। ठीक है, आपका इसका डायग्राम देख लो। अब आप ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये आप देख सकते हो फ्यूज्ड है, कैसे फ्यूज्ड दिखाया गया है। उसके बाद ये भी कैसा दिखाया, फ्यूज्ड है और एपी पेटलस है, दैट मीन्स देखिए यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, बाइलोक्यूलर है, दैट मीन्स टू डिवीजन होगा। ठीक है, दो भाग में बटा होगा। ठीक है, यहाँ पे दो लोक्यूल होगा, लोक्यूल यहाँ पे दो बना हुआ है और बहुत सारा ओव्यूल बनाया गया है। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल है सब इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फ्लोरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फ्लोरल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिलिएसी, लिलिएसी कॉमनली नोन एज लिली फैमिली। ठीक है, लिलिएसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, लिली फैमिली, जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है मोनोकोटिलिडोनस प्लांट का। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, पेरेनियल हर्ब्स विथ अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्न, राइबोसोम्स, राइजोसोम्स। ठीक है, उसके बाद लीफ जो है आपका मोस्टली बेसल होगा, अल्टरनेट होगा, लीनियर होगा, एक्स स्टिपुलेट होगा, दैट मीन्स इसमें स्टिप्यूल्स नहीं होंगे विथ पैरेलल वेनेशन। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, इनफ्लोरोसेंस है, सोलिटरी है, साइमोज है। ठीक है, ओफन अम्पलेट क्लस्टर। ठीक है, उसके बाद फ्लोरल क्या है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अनएक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, पेरियंथ क्या है, टेपल। ठीक है, पेरियंथ का मैंने आपको बताया था कि यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल, या मेंबर को क्या बोलते हैं, टेपल, जो कि कैसे होगा, 6 होगा, 3+3। ठीक है,
पेरियंथ क्या होता है? आपका जब भी कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरियंथ, ठीक है। ओफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब्स, दैट इज वोल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है। एंड्रोसियम क्या होगा? स्टेमेन 6 होगा, ठीक है। ईपी पेटल्स, दैट मीन्स पेटल से कनेक्टेड होंगे, 3+3। गाइनोसियम ट्राई कार्पिलरी, ठीक है। सीन कार्पस, उसके बाद ओवरी सुपीरियर ट्राइलोक्यूलर विद द मेनी ओव्यूल एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। फ्रूट क्या है? कैप्सूल में होगा, रेयरली बेरी होगा। सीड इंडोस्पर्मस होगा, दैट मीन्स उसमें इंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? ब्रैक्टिएट होंगे, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पेरियंथ और इंडो एंड्रोसियम जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। एडहेसिव है, दैट मीन्स अधेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये फ्यूज था पेरियंथ, इसलिए यहाँ पे 3+3 की दिखाया गया है। और एंड्रोसियम का कोई झंझट नहीं था, ठीक है, इसलिए सिंपल। और यहाँ पे क्या है? ओवरी सुपीरियर है, दैट मीन्स नीचे अंडरलाइन होगा, ठीक है। जी के नीचे अंडरलाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? सीन कार्पस है, ठीक है। सीन कार्पस मतलब जब कार्पस जो है वो फ्यूज होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है। मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। जैसे कि टूलिप है, ग्लोरिसा ग्लोरियोसा है, ठीक है, ग्लोरियोसा है। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन एलोई है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स है, एस्पेरेगस, ठीक है। और कॉलकेसीन है, कॉलकेसिया ऑटूमेल ऑटूमिनल, ठीक है। अब आप इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे कैसा था? वेरिएंट है, ठीक है, दैट मीन्स कनेक्टेड होगा। ये सबसे पहले ये मदर एक्सिस पे, ठीक है, इसे ये पता चलता है। उसके बाद ये कनेक्टेड है, सो आप देख सकते हो 3+3 में है, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। उसके बाद जो एंड्रोसियम है वो भी आपका कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, ईपी पेटलस, ठीक है। और ट्राइलोक्यूलर है, ठीक है। ओवरी जो है वो ट्राइलोक्यूलर है, ठीक है, 1 2 3, दैट मीन्स थ्री लोक्यूल, दैट मीन्स ट्राइलोक्यूलर, और उसमें बहुत सारे ओवरी होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम आएंगे अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।